हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज आपके सामने एक दफ़ा और फिर हाजिर हुआ हूँ भगवत गीता को लेकर ज्ञान वर्षा के चैनल से, यूट्यूब के माध्यम से। और बड़ा आनंद मिला हमें और काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं। भगवत गीता को लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इसको आगे शेयर कर रहे हैं। तो आज हम आपके सामने भगवत गीता का 18वां अध्याय, जो आखिरी अध्याय है, 18वां अध्याय, वो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और हम आपसे यही आशा रखते हैं कि सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, भगवत गीता का प्रचार बढ़ाने के लिए आप ज्ञान वर्षा यूट्यूब का साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और पूरे विश्व के अंदर शेयर करें। जहाँ जहाँ आपके मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, परिवार है, दोस्त हैं, आपके ग्रुप्स हैं, सनातन धर्म के ग्रुप्स हैं, आप वहाँ पर ज़रूर इसको शेयर करें ताकि भगवत गीता का प्रचार हमारे समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि हम सबको इसमें काम करना है। कोई थोड़ा काम करता है, कोई ज़्यादा काम करता है, और ज्ञान वर्षा तो बहुत ज़बरदस्त और बढ़िया काम कर रहा है, आप तक ये पहुँचा रहा है। लेकिन आप लोग का ये कर्तव्य है कि आप इनके काम को सराहें और इनको मौका दें। और इनकी सेवा जब संपूर्ण होगी ज्ञान वर्षा की, कि जब आप इसको शेयर करेंगे, आगे लोगों तक भगवत गीता का ज्ञान को फैलाएंगे। क्योंकि बड़ी मेहनत की जा रही है, हर श्लोकों पे मेहनत की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार से आप लोग इसको समझ सकें और अपने जीवन को सफल कर सकें। और भगवत गीता को पढ़कर हमारे बच्चे जो है वो अपने माशरे के अंदर एक अच्छा हिस्सा बने। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आइए भगवत गीता के 18वें अध्याय को आरंभ करने से पहले हम जो हमारी प्रथा है मंगलाचरण की, और मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमरणदस्य ज्ञानंजनं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितमिनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंद। ओम सों ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वा। ओम गुरुजी आप मेहरबान कुल मेहरबान, अखे अमर अजर अजी सुन चेतन श्री आप हो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सनातन धर्म की जय, भगवत गीता माता की जय। ओम गणेशाय नमः। अध्याय 18वां, मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन ने कहा, हे महाभाव, मैं त्याग का मकसद जानना चाहता हूँ। हे ऋषिकेश, मैं संन्यास आश्रम का भी मकसद जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मादी ख्वाहिशात पर ममनी कर्मों को छोड़ने को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और तमाम कर्मों के फल को छोड़ने को अक्लमंद लोग त्याग कहते हैं। कुछ ज्ञानी कहते हैं कि हर किस्म के फलवर कर्मों को गलत समझकर त्याग देना चाहिए, लेकिन दूसरे विद्वानों की ये राय है कि यज्ञ दान तप के कर्मों का
कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हे बड़े श्रेष्ठ, अब त्याग के बारे में मेरा निर्णय सुनो। शास्त्रों में त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। यज्ञ, दान और तप के कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें जरूर पूरा करना चाहिए। बेशक यज्ञ, दान और तप ये महात्मा को भी पवित्र कर देते हैं। इन सारे कर्मों को किसी किस्म के मोह या फल की ख्वाहिश के बगैर पूरा करना चाहिए। हे प्रताप पुत्र, इन्हें अपना कर्तव्य समझकर पूरा करना चाहिए। नियत कर्म, मुकर्रर फराइज को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अगर कोई फरेब की वजह से अपने मुकर्रर फराइज को छोड़ देता है तो ऐसे त्याग को तामसिक त्याग कहा गया है। जो इंसान मुकर्रर कर्मों को तकलीफ दे समझकर या जिस्मानी परेशानी के खौफ के बायस छोड़ देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुण में किया। ऐसा करने से त्याग का कोई फल नहीं मिलता। हे अर्जुन, जब इंसान मुकर्रर फराइज को फर्ज समझकर करता है और दुनियावी संगत और फल के लगाव का त्याग कर देता है तो इसका त्याग सात्विक कहलाता है। सतोगुण में कायम अक्लमंद त्यागी, जो ना तो शुभ से नफरत करता है ना अशुभ कर्म से मोह रखता है, वे कर्म के बारे में कोई शक नहीं करता। बेशक किसी भी जानदार के लिए तमाम कर्मों का त्याग कर पाना नामुमकिन है, लेकिन जो कर्म फल का त्याग करता है वो हकीकन वो त्यागी कहलाता है। जो त्यागी नहीं है उसके लिए पसंदीदा, नापसंदीदा, मिला हुआ ऐसे 3 इकसाम के कर्म फल मरने के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं, इन्हें ऐसे कर्म फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हे माँ बाप अर्जुन, वेदांत के मुताबिक तमाम कर्म होने के 5 वजह बताई गई है। अब इन्हें मुझसे सुनो। कर्म की जगह, कर्ता, मुख्तलिफ इंद्रियां, तरह तरह की कोशिश और आखिर में खुद परमात्मा, ये 5 कर्म की वजाहत है। इंसान अपने जिस्म, मन या अल्फाज से जो भी सही या गलत कर्म करता है वे इन 5 वजाहत से होता है। लिहाजा जो इन 5 वजाहत को ना मानकर अपने आप को करने वाला मानता है वे यकीनन कम अकल होता है और हकीकत से बेखबर है। जो झूठे अहंकार से मुतासिर नहीं है, जिसकी अकल बंधी हुई नहीं है, वही संसार में इंसान को मारते हुए भी नहीं मारता, न ही वे अपने कर्मों से बंधा हुआ है। ज्ञान गुह्य, जानने के काबिल, और ज्ञाता, जानने वाला, ये 3 कर्म की वजह है। इंद्रिया, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म पर मुश्तमिल है। प्रकृति के 3 गुणों के मुताबिक ज्ञान, कर्म और कर्ता की 3 इकसाम है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। जिस ज्ञान से मुक्ति बटे हुए जानदारों में एक ही गैर तकसीम रूहानी प्रकृति देखी जाती है उसे तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई इंसान मुख्तलिफ जिस्मों में अलग अलग तरह की जानदार हस्ती को देखता है उसे तुम राजसिक जानो। और वे ज्ञान जिससे इंसान किसी एक तरह के काम को बहुत कमतर सब कुछ मानकर सच्चाई को जाने बिना उसमें रागिब हो जाता है, लग जाता है, उसे तामसिक कहा जाता है। जो कर्म मुकर्रर फराइज के मुताबिक और जो मोह, प्यार और नफरत से आज़ाद और कर्म के फल की ख्वाहिश के बिना किया जाता है वे सात्विक कर्म कहलाता है। लेकिन जो कर्म अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तनाई मेहनत से और झूठे अहंकार से किया जाता है वे रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्म मोह और वैदिक असूलों के खिलाफ मुस्तकबिल के बंधन की परवाह किए बिना हिंसा या दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वे कर्म तामसिक कहलाता है। जो शख्स मादी गुणों की सोबत से मुक्त और अहंकार के बिना अज़म और जोश से अपना कर्म करता है और कामयाबी और नाकामी में यकसा रहता है वे कर्ता सतोगुणी कहा गया है। जो कर्ता कर्म फल से लगाव रखकर कर्म फलों को भोगना चाहता है, जो लालची, हमेशा हासिद, अपवित्र, सुख दुख में उलझता है वे राशिक कहा जाता है। जो कर्ता हमेशा शास्त्रों के खिलाफ कर्म में लगा रहता है, जो अय्याश है, जिद्दी, कपटी और दूसरों की बेइज्जती करने में होशियार, जो काहिल, हमेशा गमज़दा, ताखिर पसंद है वे कर्ता
तमोगुणी कहलाता है। हे धनंजय, अब मैं तुम्हें मुख्तलिफ किस्म की बुद्धि और धरती इरादों के बारे में मादी कुदरत के 3 गुणों के मुताबिक तफसील से बताऊंगा। अब तुम इसे भी सुनो। हे प्रतापपुत्र, वह अक्ल सत्वगुणी जिसके जरिए इंसान ये जानता है क्या करना और क्या नहीं करना, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला और क्या मुक्ति देने वाला है। हे प्रतापपुत्र, जो अक्ल धर्म अधर्म कर्तव्य जिम्मेदाराना और अकर्तव्य गैर जिम्मेदाराना कर्म में फर्क नहीं कर पाती, वे राजसिक है। जो अकल मोह और अहंकार के काबू होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, हमेशा उल्टे रास्तों पे लगी रहती है, हे पार, वे तामसिक है। हे प्रतापपुत्र, जो पायदार जिसे योग के अभ्यास के जरिए अटल रहकर इख्तियार किया जाता है, जो इस तरह मन और प्राण और इंद्रियों की सरगर्मियों को काबू रखती है, वे धरवती इरादा सात्विक है। लेकिन ये अर्जुन, जिस धरती से इंसान धर्म अर्थ तरक्की और काम इंद्र तुर्पति के फलों से वाबस्ता है, वे राजसिक है। हे पारत, वे धरवती खौफ गम मोह से परे नहीं जाती, ऐसे अकल धरती तामसी है। हे भरतश्रेष्ठ, अब मुझसे 3 तरह के सुख के बारे में सुनो, जिसके द्वारा बधी हुई आत्मा आनंद उठाती है और जिससे कभी कभी दुखों का खात्मा भी हो जाता है, जो शुरू में जहर की तरह लगता है लेकिन आखिर में अमृत जैसा है, और जो इंसान में खुद शनासी को जगाता है, वे सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों के संग से पैदा होता है, जो शुरू में अमृत की तरह लगता है लेकिन आखिर में जहर की तरह लगता है होता है, वे सुख राजसिक कहलाता है। और जो सुख खुद शनासी की तरफ से अंधा, जो शुरू से आखिर तक मोह में फंसा हुआ है, जो नींद और काली और मोह से पैदा होता है, वे तामसिक कहलाता है। इस लोक में स्वर्ग लोकों या देवताओं के दरमियान कोई भी ऐसा जानदार नहीं है जो मादी कुदरत के इन 3 गुणों से मुक्त हो। हे परंतप, ब्राह्मणों में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रों में प्रकृति कुदरत के गुणों के मुताबिक पैदाशुदा खासियत के मुताबिक इनको तकसीम किया गया है। अमन पसंद, इंद्रियों को काबू करना, तपस्या, पवित्रता, बर्दाश्त, ईमानदारी, ज्ञान, विज्ञान और धर्ममता, ये सारे स्वाभाविक फितरती जो गुण हैं जिनके जरिए ब्राह्मण कर्म करते हैं। पराक्रम, ताकत, अज़्म, महारत, जंग में हिम्मत न हारना, सखावत, क़यादत, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। खेती बाड़ी, गायकी, हिफाजत, कारोबार, ये वैश्य के कर्म है। और जो मजदूरी या दूसरों की सेवा करता है, नौकरी, ताबेदारी, वे शूद्र का स्वाभाविक धर्म कहलाता है। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ इंसान सीधी तकमील को हासिल करता है। अब मुझसे सुनो कि ये कैसे हो सकता है। जो तमाम जानदारों की वजह है, हर जगह मौजूद उस परमात्मा की भक्ति से जानदार अपने कर्म के जरिए सिद्धि हासिल कर सकता है। अपने मुकर्रर फराइज को अदा करना चाहिए, चाहे वे कितने ही अधूरे ढंग से क्यों ना किया जाए। दूसरे किसी के मुकर्रर फराइज को कबूल करने और अच्छी तरह करने से भी बेहतर है। फितरत के मुताबिक कर्म करने वाले इंसान को कभी भी पाप मुतासिर नहीं करता। हे कुंती के बेटे, जैसे धुएं से आग ढकी रहती है, इसी तरह सभी दोष से ढके हैं। इसलिए दोषों से भरे होने पर भी अपने मुकर्रर फराइज को नहीं छोड़ना चाहिए। जिसने खुद पर काबू पा लिया, जिसने मोह को त्याग दिया है, जो तमाम मादी खुशियों की परवाह नहीं करता, वे संन्यास के अभ्यास से कर्म फल से मुक्ति के आला मकाम को पा सकता है। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को हासिल हुआ शख्स परम गति
ब्रह्म ज्ञान के उत्तम पद को पा लेता है, जिसे मैं तुम्हें मुक्तसरन स्वभाव से तुम जानो। अपनी अकल से शुद्ध होकर पुख्ता आज़म से अपने मन को काबू करके इंद्र त्रिपति के विषयों को छोड़कर मोह और नफरत से मुक्त होकर जो शख्स तनाई में रहता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने जिस्म मन और बोलने की ताकत को काबू रखता है, जो हमेशा समाधि में रहता है, मुकम्मल तौर पर वैरागी होकर अहंकार, झूठी ताकत, झूठा गरुर, लालच, गुस्से और मादी चीज़ों को छोड़कर झूठी मलकियत से मुक्त होकर शांत है, वह इंसान बगैर शक के स्वरूप शास्त्रकार के दर्जे को पाता है। जो इस तरह रूहानियत में कायम है, वे फौरन पार ब्रह्म को महसूस करता है, वे पूरी तरह मुसरत हासिल कर सकता है। वे कभी ना तो सोगवार होता है, ना ही किसी चीज़ की इच्छा करता है, सब जानदारों से यकसा बर्ताव रखता है। वे इस हालत में मेरी शुद्ध भक्ति को हासिल करता है। सिर्फ भक्ति के द्वारा ही मुझ परम पुरुष भगवान को अक्षर रूप में जाना जा सकता है। जब इंसान ऐसी भक्ति से मेरी मुकम्मल शऊर में होता है, तो मेरे परम धाम को में दाखिल हो सकता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरी हिफाजत में रहकर हर तरह के काम काज में लगकर भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम धाम को प्राप्त कर सकता है। अकल से सारे कर्मों को मुझे अर्पित करके और मुझ में कायम रहो। भक्ति सेवा का सारा लेकर हमेशा मेरा पूरे मन से मेरा सुमरण करो। अगर तुम मेरे शऊर में रहोगे तो मेरी कृपा से मादी जिंदगी की सारी रुकावटों को पार कर जाओगे। लेकिन अगर तुम मेरी बात ना सुनते हुए झूठी अनाज से काम करोगे तो तबाह हो जाओगे। बड़ी सुंदर बात है ये भगवान की। अगर तुम मेरी हिदायत पर अमल ना करते हुए युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा ये फैसला गलत होगा और अपनी फितरत के मुताबिक तुम्हें जंग करनी पड़ेगी। हे कुंती के पुत्र, मोह की वजह से तुम मेरी हिदायत के मुताबिक जिस कर्म को करने से मना करे हो, उसी कर्म को तुम्हें अपनी फितरत से मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। हे अर्जुन, परमेश्वर सभी जानदारों के हृदय में विराजमान हैं। वे वही शरीर रूपी मशीन में सवार होते हुए तमाम जानदारों को अपनी माया से घुमाते हैं। हे भरत, सब तरह से उसी की शरण में जाओ। उसी की कृपा से तुम परम शांति और सनातन परम धाम को हासिल करोगे। इस तरह ये परम गुह्या गहरा ज्ञान मैंने तुम पर वाजे कर दिया है। अब इस पर पूरी तरह सोच विचार आप लोग करो। चूँकि तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें अपना अजीम हिदायत देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा गहरा राज है, ज्ञान है, उस पर वो बताऊँगा। उसे अपनी भलाई के लिए तुम मुझसे समझो। हमेशा मुझे याद करो, मेरे भगत बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस तरह यकीनन मेरे पास आओगे। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्यारे दोस्त हो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। ये परम गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो तपस्वी है और ना भक्ति में लगे हुए हैं, और ना ही उसे जो मुझसे हसद करते हैं। जो शख्स भक्तों पर इस अजीम तरन राज को वादा करता है, वह यकीनन शुद्ध भक्ति को हासिल करेगा। आखिर में मेरे पास वापिस आएगा। इस संसार में मुझसे इससे बढ़कर दूसरा सेविक ना तो कोई प्यारा है और ना ही होगा। और मैं ऐलान करता हूँ कि जो मेरे इस पवित्र संवत का मुतल्ला करेगा, वे अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेगा। जो इंसान बगैर हसद और श्रद्धा भाव से इसको सुनेगा, वे भी नापाक कर्मों के पाप से मुक्त होकर पुण्य आत्माओं के लोकों को हासिल करेगा। हे प्रता के बेटे, हे धनंजय, क्या तुमने ये शास्त्र मन लगाकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और वहम दूर हो गया है? अर्जुन ने कहा, मेरे प्यारे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह वहम नष्ट खत्म हो गया है। आपकी कृपा से मुझे
सुमन शक्ति वापस मिल गई है। इसलिए अब मैं सत्य, शक और शुबहात से आज़ाद होकर पक्के इरादे से कायम हूँ और आपकी हिदायत पर अमल करूँगा। संजय ने कहा, इस तरह मैंने श्री कृष्ण अर्जुन दोनों महापुरुषों की गुफ्तगू को, बातों को सुना। ये पैगाम इतना हैरत अंगेज था कि मेरे रोमांच हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। श्री वेद व्यास की कृपा से मैंने ये अजीम राजदाराना बातें बराए राज योगेश्वर भगवान कृष्णा अर्जुन को बताते हुए सुनी। हे राजा, कृष्ण और अर्जुन के दरमियान इन हैरत अंगेज पवित्र बातों को बार बार याद करते हुए मेरे खुशी के मन गदगद हो उठा। हे राजन, भगवान कृष्ण के हैरत अंगेज रूप को याद करते हुए मुझे बार बार हैरानी और मुसरत महसूस होती है। जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ अजीम तरी धनुषधारी अर्जुन है, वहीं राज लक्ष्मी, धन दौलत, फतेह, गैर मामूली ताकत और इंसाफ है, ऐसी मेरी राय है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता मोक्ष संन्यास योग नामी 18वां अध्याय समापतम। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों, यहाँ पर हमारा 18वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया और जो हमारी जो काविश थी ज्ञान वर्षा की, वो यहाँ पर आज भगवद गीता को लेकर पूरी हो गई है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोग से ये आशा रखूँगा, क्योंकि ज्ञान वर्षा ने बड़ी मेहनत की है आप तक भगवद गीता को पहुँचाने के लिए, और आप लोग आगे से आगे इस भगवद गीता को बढ़ाइए। और देखें, आज हमारा अंतिम चरण है, तो इसी भगवद गीता से जो है आप तक ज्ञान पहुँचाया गया है। और ये वो भगवद गीता है जो आसान भाषा के अंदर उर्दू में लिखी गई है, ताकि आपके जो बच्चे भी वो समझ सकें। और इसको हिंदी के जो मुश्किल जो अल्फाज थे, जो आप और हमें समझ में नहीं आते हैं, हमारे बच्चों को समझ में नहीं आते, तो आपको इस भगवद गीता के अंदर आपको वो मिलेगा। अगर आपको ये भगवद गीता चाहिए है, अगर आप समझते हैं कि आपको ये भगवद गीता उपलब्ध होनी है और आप उसको ख़रीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप इसको अपने पास केवल मंगाने का तरीका ज्ञान वर्षा है, और इसमें वो सब बातें बताई गई है और एड्रेस भी बताया गया है। तो कृपा करके आप लिंक्स, ज्ञान वर्षा की लिंक्स पे आप वो लिख सकते हैं कि आपको ये चाहिए, तो ये ज्ञान वर्षा आपकी ज़रूर सेवा करेगी। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अगर इस पूरे 700 श्लोक हमारे यहाँ संपूर्ण हो गए, अगर मुझसे पढ़ने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो, तो मुझे और मेरी ज्ञान वर्षा की पूरी टीम को क्षमा कीजिएगा। और हमने पूरा प्रयास किया कि आप तक भगवद गीता पहुँचाने के लिए। और अब हम आपके सामने अलग अलग धार्मिक जो है उस पर वीडियो रखेंगे, और आप लोग ज़रूर जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब हम अपनी कथा को यहाँ विराम देंगे, और जय गुरु नवल, जय श्री कृष्णा।